स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। भगवान शुक्लदेव की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुदानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। सभी गुरुदेवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा चतुर्थ स्कंद और चतुर्थ स्कंद में 13वां अध्याय आज हम करेंगे। तेरहवें अध्याय में ध्रुव कथा का ध्रुव कथा संपन्न होगी और चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय में ध्रुव कथा आरंभ हुई थी। इससे पहले ध्रुव कथा से पहले मां सती और शिवजी की कथा हमने करी थी चौथे अध्याय में, और 8वें अध्याय में हमने करी ध्रुव कथा आरंभ। ध्रुव कथा में ये कथा कौन सुना रहा है? मैत्रेयी जी सुना रहे हैं विदुर जी को, और विदुर जी को कथा सुनाते हैं मैत्रेयी जी के महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इससे पहले हमने जो कथा सुनी थी वो इनकी तीनों पुत्रियों की कथा सुनी थी, और इनके पुत्रों की कथा में सबसे पहले उत्तानपाद के पुत्र, उत्तानपाद की 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम क्या था? सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है सुरुचि का मतलब होता है रुचि, किसी भी चीज में आसक्ति होना, किसी भी चीज से मोह होना, वो होती है सुरुचि। इच्छाएं,
खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, बड़े मकान की इच्छा, बड़े घर, अधिक धन की इच्छा, हाथी घोड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब सुरुचि है। और सुरुचि के जो पुत्र हैं उसको मनुष्य अपनी गोदी में बिठा के रखता है, लाड से रखता है बहुत। मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, मेरी दुकान, मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, ये सब सुरुचि की संतानें हैं जिसे आदमी गोद में बैठा के रखता है, बड़े लाड से, बड़े प्यार से। और उस उत्तानपाद की दूसरी स्त्री का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति का मतलब है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का पुत्र है ज्ञान, ध्रुव। ध्रुव जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान को जल्दी से गोद नहीं मिलती। ज्ञान को तो गोद में बैठने के लिए, मनुष्य के जीवन के अंदर जाने के लिए, घोर तपस्या के लिए जाना ही पड़ता है। तो ध्रुव जो हैं वो घोर तपस्या करते हैं। घोर तपस्या करके भगवान से ध्रुव लोक मांग लेते हैं। और वो यहाँ पर भी ज्ञान को मांगना भूल नहीं जाते, क्योंकि वो सुरुचि से सताए हुए होते हैं, इसीलिए वो लोक ही मांग लेते हैं। तो थोड़ा अपने से नाराज हो जाते हैं कि मैंने ये क्या मांग लिया। भगवान मेरे पास थे और मैंने भगवान से, भगवान की मैंने इतनी वो किया और मैंने भगवान से क्या मांग लिया। उसके बाद ध्रुव जी वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के ध्रुव जी का राज तिलक हो जाता है। उनके भाई का, उनका जो दूसरा भाई होता है उत्तम, वो यक्षों द्वारा वन में मार दिया जाता है। ध्रुव जी जो है वो यक्षों से लड़ते हैं, यक्षों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। यक्षों से लड़ने जाते हैं तो यक्षों को हरा देते हैं। ध्रुव जी के पास तो अनंत ताकत है। फिर वहाँ स्वयंभू मनु आते हैं और वो उनको समझाते हैं कि भाई यक्षों को मारने का प्रतिकार मारना नहीं होना चाहिए। तो स्वयंभू मनु ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाते हैं। युद्ध बंद हो जाता है। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान मिलता है और फिर ध्रुव जी विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं ज्ञान द्वारा। फिर उन्हें ज्ञान के द्वारा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, जो ध्रुव लोक में ही होता है। तो ध्रुव लोक जो है, ध्रुव जो है वो एक ज्ञान के प्रतीक हैं। और ध्रुव के वंश का आगे अब आज हम वर्णन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी का विष्णु पद आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने अब फिर मैत्रेय जी से प्रश्न करना आरंभ किया। विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुने, ये जो प्रेक्षता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने यह यज्ञ कहाँ यज्ञ किया था? प्रेक्षता जिसका ध्रुव जी से युद्ध होता है। भगवान के दर्शन कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने 5 रात्र का निर्माण करके श्री हरि की पूजा पद्धति रूप क्रिया योग का उपदेश किया है। जिस समय प्रेक्षतागण सर्व धर्म का आचरण करते हुए भगवान युगेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। ब्राह्मण उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था, वह सब पूर्ण रूप से आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र
शुक्ल ने अपने पिता के सर्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांत चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी था तथा संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोक में स्थित देखता था। ये ज्ञानी था जो संपूर्ण लोक, संपूर्ण सृष्टि को अपने में और अपने को संपूर्ण सृष्टि में देख सके। वो विवेकी ज्ञानी है, महाज्ञानी। उसे राज सिंहासन, महल और ये सब कहाँ स्वीकार होंगे? वह स्वीकार करके और चल देता। उसके अंतःकरण वासना रूप मलखंड अखंड योगी अग्नि भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय और सर्वत्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों के रास्ते आदि साधारण स्थानों पे बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा नहीं था। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़ों तथा मंत्रियों ने उस मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की प्रियसी भार्या सर्ववृत्ति के गर्भ से पुष्पाण, तिगम केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए, ध्रुव के पोते। पुष्पाण के प्रभास और दोष नाम की 2 स्त्रियां थी। उनमें प्रभा का प्रातः, मध्य दिन और सायं यह 3 पुत्र हुए। दोषा के परदोष, निषिद्ध और व्युष्ट यह 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्व तेजा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी अकुति से चक्षु नामक पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चाक्षु मनु की स्त्री नड़वाला के से पुरु, कृत्स, त्रित, ध्रुम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्ठोम, अतिरात्र, पद्मुद, शिबी और उल्मुख ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी के अंग, सुमना, ख्याति, कृत, अंगिरा और गए ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने कुरुक्रमा वेन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से उद्गिन होकर राज ऋषि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को श्राप दिया था कि वह मर जाए तथा कोई भी राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरे और लुटेरों के द्वारा प्रजा का बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु का अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वर ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूत सुनाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्रेय जी अब वेन की कथा सुनाएंगे, राजा वेन की कथा को। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों का आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग नहीं लेने आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याचकों सहित
याचकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती। इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं वो देवताओं का भाग दिया जाता है, घी की आहुति और हवन सामग्री की आहुति। श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋत्विजों की यह बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याचकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना सोमपात्र ही ग्रहण करते हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसा सर्व गुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपके अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्तजन जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक को फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के निश्चय से ऋत्विजों ने पशु के यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरडोष नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने का हार और शुभ्र वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वह एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उससे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीन रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथा समय उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में ही धर्म के अधीन वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की भी पुत्री थी, इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्वासी लोग वेन आया कहकर पुकारे उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु वह उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्हें अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले असहाय कलेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाला चित्त मोल लेनी पड़े और घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सुपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सुपूत को छोड़ने में बड़ा कलेश होता है। कपूत घर को नरक बना देता है, इसीलिए उसे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने सब मोह छोड़ दिया और उसी समय किसी को मालूम न हुआ। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से निकलकर वन को चले गए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं। यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं, तब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा। अब वह निराश होकर
होकर नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्हें आंखों से आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। तो महाराज जो है वो नगर छोड़ के चल दिए, राजमहल सब छोड़ के चल दिए। आगे की कथा करते हैं। 14वां अध्याय राजा वेन की कथा है। राजा वेन की कथा श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोकों में कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनि ने देखा कि अंगराज के चले जाने से सब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्च खल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के समेत सहमत न होने पर भी वेन के भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज्य सन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निर्कुंज गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप का दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दुग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन को पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस समय आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वही धर्म उसे अंत में मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए वीरवर, राजा का कल्याण रूप यह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म का नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष सर्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्म आदि जगदीश्वर के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र, लोकपाल आदि सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपालों और यज्ञों के नियंता हैं और वेद त्रयी रूप, द्रव्य रूप
और तप स्वरूप, इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश रूप स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मुनि लोग वेन को समझा रहे हैं कि धर्मोचित कार्य करते रहना चाहिए, पर वेन कहता है तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म से ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, उस यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष पे आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्म, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वह सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसीलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुर्मार्गी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्ण प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर वह उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रहा तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इसी प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकार से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वह मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मारे जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों को धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से इससे लोगों के ऐसे कृप वृत्ति से रोकने में सामर्थ्य होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े से जल बह जाता है। फिर राज ऋषि अंग के वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भागवत परायण राजा हो चुके हैं।
ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उससे एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था और उसके सभी अंग, खासकर भुजाएं बहुत ही छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नर्म भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसीलिए वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर निषाद की भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय, महाराज पृथु का अभिभाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देखकर उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश के प्रथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुणों और आभूषणों से को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु की अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के स्वरूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अरिचि के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचारी श्री लक्ष्मी जी की ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदुम्बी आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं के बिना कटा हुआ चक्र चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने जब महाराज पृथु का अभिषेक का आयोजन किया, वह लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वह दूसरे अग्निदेव के समान जान पड़े थे। वीर विदुर जी, उन्होंने कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहाइयां छलती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्म ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकर चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्रकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से ही अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमाई पादुकाएं, आकाश में अभिमानी देवताओं ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वियों ने नाचने, गाने, बाजाने और अंतर्ध्यान हो जाने वाली शक्तियां ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सुत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उनकी स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी ने कहा,
पृथु ने कहा, सौम्य सुत मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कलांतर में जब मेरे अप्रकट गुणों प्रकट हो जाएंगे, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुषों, पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों का धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न होने पर भी केवल स्वभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि ऐसा कोई विद्याभास करता तो उसमें अमोघ गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुतियों से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुतियों को भी निंदित मानते हैं। सद्गुण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रशंसा की जाए। तब तुम लोगों के बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये हमने पढ़ी महाराज पृथु के अवतार की कथा। भगवान का ही अवतार है महाराज पृथु भी, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। और ऋषि लोग उनकी स्तुति करना चाहते हैं, तो पृथु कहते हैं कि मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि मेरी स्तुति की जाए। अब इसके आगे वो वंदीजन महाराज पृथु की स्तुति करेंगे और उसके बाद महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना और पृथ्वी का दोहन। महाराज पृथु जो है वो पृथ्वी का दोहन करेंगे और वो हम करेंगे कल। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प पर, परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव